So welcome back to my channel. Let's learn English. So today we are discussing our new chapter, the Sermon at Banaras. It is entitled as the Sermon at Banaras क्योंकि आपको समझ आया होगा कि sermon जो है वो कहाँ पे दिया गया है, बनारस. So what is a sermon? Sermon is a religious teaching or talk. All right. किसने दिया sermon बनारस में? लॉर्ड बुद्धा ने. आई होप कि आपको लॉर्ड बुद्धा के बारे में कुछ ना कुछ पता ही होगा. सो दिस चैप्टर गिव्स अस अ ब्रीफ स्केच ऑफ बुद्धा एंड अ गेस्ट ऑफ हिज फर्स्ट sermon एट बनारस. तो लॉर्ड बुद्धा का नाम कैसे लॉर्ड बुद्धा पड़ा और क्यों वहाँ पे उन्होंने sermon जो है अपना sermon बनारस में क्यों दिया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. Gautam Buddha lived from 563 BC to 483 BC. It was his birth date and real death date, and his real name was Siddhartha Gautama, and he was the son of a king in northern India. Clear? जब वो 12 साल के हुए तो उनको स्कूलिंग के लिए कहाँ भेजा गया था? हिंदू स्क्रिप्चर्स में. और 4 साल के बाद जब वो वापस आए उनकी शादी प्रिंसेस के साथ हुई. So they had a son और 10 साल तक they had a befitted royalty. That means जहाँ पे एक luxurious life, एक royal life इन्होंने 10 साल तक जी अपने son और वाइफ के साथ. लेकिन at the age of 25 प्रिंस जो थे एक बार क्या हो गए थे, एक बार वो शिकार के लिए गए थे. तो उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी. क्या चीज़ें देखी? एक एज्ड मैन देखा, एक सिक मैन देखा और एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा और फाइनली एक मॉन्क देखा. वो किसके लिए बैग कर रहा था? आर्म्स के लिए, मतलब हेल्प के लिए. ऑलराइट. इस प्रिंस को क्या किया गया था? इसको शील्ड करके रखा हुआ था. मतलब इससे जो सफरिंग्स है दुनिया की, इसको वहाँ से क्या रखा गया था? दूर. तो इसको इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता थी. तो ये जो चीज़ें इसने देखी, सिकनेस देखी, ओल्ड मैन देखा, ऑलराइट, एक डेथ देखी और बेगर देखा. तो ये चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ. क्यों परेशान हुआ? वो चाहता था, अंडरस्टैंड करना चाहता था द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स. कहाँ से ये सफरिंग स्टार्ट होती है और क्यों होती है. तो उस चीज़ के लिए उसने क्या किया? तो अब उसने अपना घर छोड़ दिया, ठीक, और वहाँ से वो भाग गए और टू सीक एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट किसको कहते हैं? जब हमें एक स्पिरिचुअल नॉलेज. ऑलराइट. और वो ये चाहते थे कि जो सॉरोज है ये कहाँ से आते और इनकी ये एंड कैसे होंगे. और 7 साल तक वो ऐसे भटकते रहे, उनको कोई एनलाइटमेंट नहीं मिली. फाइनली वो एक फिग ट्री के नीचे बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने प्लेज किया कि जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं. और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओनली 7 डेज़ के बाद उनको एनलाइटमेंट मिल गई. और उन्होंने जो ये फिग ट्री था इसका नाम क्या रख दिया? बोध ट्री. दैट मीन्स ट्री ऑफ विजडम. और वहाँ से ही उन्होंने अपनी टीचिंग्स जो है वो शेयर की, जो उन्होंने समझा था, जो उनकी न्यू अंडरस्टैंडिंग्स थी. ऑलराइट. तो उस टाइम पे उनको क्या नाम दिया गया? बुद्धा. बुद्धा मीन्स द अवेकनेंट और द एनलाइटनेंट. तो बुद्धा ने अपनी प्रीचिंग स्टार्ट की कहाँ पे? पहली बार सरमन पे. और जो उन्होंने अपना पहला सरमन दिया वो कहाँ पे दिया? बनारस में दिया. बनारस जो है इट इज़ वन ऑफ द होली डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास. और जो ये सरमन है इसको प्रिजर्व करके रखा गया था और उसको फिर प्रिंट किया गया. और इससे हमें क्या पता चलता है इस सरमन से? कि ऐसी सफरिंग्स के बारे में बोल रहे हैं वो, जो इंसान समझ नहीं पाता है, जो न समझ आने वाले दुख होते हैं ना, उस वो कैसे समझाएंगे लोगों को, उसके बारे में उसी से रिफ्लेक्ट होती है बुद्धा की विजडम. ऑलराइट. तो वो हमें एक लेडी की स्टोरी बोलती है जिनका नाम किस्सा गौतमी है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. किस्सा गौतमी जो थी, शी हैड ओनली 1 सन एंड अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है. और इस परेशानी में वो अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, नेबर से बोलती है कि मुझे मेडिसिन दो ताकि मेरा बेटा क्या हो जाए, ठीक. और उसको ये समझ नहीं आ रहा था, वो जो लड़का था उसका बेटा जो था वो मर चुका था. शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर सेंसेस. उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. फाइनली किस्सा गौतमी जो है वो एक आदमी से मिली. तो उसने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की उससे, कि बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए. तो इसने इसको बोला मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक फिजिशियन के बारे में बोल सकता हूँ. तो ये उसको बोलती है प्लीज़ जल्दी बोलो. और वो बोलता है तुम किसके पास चले जाओ? बुद्धा के पास चले जाओ. किस्सा गौतमी जो है वो वहाँ चली जाती है, बुद्धा के पास रोती है, कहती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. और बुद्धा यहाँ से आंसर करते हैं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक मस्टर्ड सीड, अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड.
वो जब किस्सागोतमी से वो खुश हो जाती, बोलती है बस इतना सही करना और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्धा ऐड करता है, कहता है नहीं, तुम्हें उस घर से मस्टर्ड सीड लाने हैं जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई होगी, जहाँ पे किसी ने किसी को नहीं खोया होगा। जैसे किसी का बच्चा नहीं मरा होगा, किसी का हस्बैंड, किसी का पेरेंट, किसी का फ्रेंड। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस टाइम पे किस्सागोतमी को वो चीज़ समझ नहीं आई। और किस्सागोतमी जो थी वो एक घर से दूसरे घर जा रही थी, क्या बोल रही थी उनको, मुझे क्या दे दो, मस्टर्ड। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा था उस पर। लेकिन जब लोग उसको बोलते थे अच्छा जी ये लो मस्टर्ड सीड, वो उनको बोलती थी क्या आपके घर में किसी की डेथ हो गई है? तो वहाँ से वो आंसर करते थे जो हमारे घर में लोग हैं ना उससे ज़्यादा शायद मरे हुए हैं, और तुम हमें ये जो हमारा डीपेस्ट ग्रीफ है इसके बारे में हमें याद मत दिलाओ। और ऐसा भी कोई घर नहीं होगा, एक ओब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है कि उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था उसको कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई होगी, जहाँ पे किसी ने किसी को खोया नहीं होगा। तो फाइनली किस्सागोतमी काफ़ी ज़्यादा वेरी हो गई, थकी हुई थी, होपलेस, सारी उम्मीद। फाइनली वो एक सड़क के साइड से बैठ गई और वहाँ पे जो होती है ना लाइट जो होती है, ठीक है, स्टी की जो लाइट्स है वो देखी और वो फ्लिकर हो रही थी, ठीक है, फ्लिकर हो रही थी, फिर एक्सटिंग्विश हो रही थी। तो फाइनली क्या हो गया, ये एक्सटिंग्विश जब हो गई तो पूरे जो स्टी थी वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ था। और उसको तब समझ आ गया जो फेट ऑफ मैन, जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स है, ये भी इसी तरीके से होती है, फ्लिकर होती है फिर एक्सटिंग्विश होती है। मतलब एक बंदा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है और वो कभी ना कभी मर जाता है, चाहे यंग एज में, ओल्ड एज में, ये डेंजर हमेशा रहता है। फिर वो अपने साथ समझती है कि मैं कितनी सेल्फ़िश हूँ कि मैंने अपने ग्रीफ में मैं इतनी ज़्यादा सेल्फ़िश हो गई थी कि मुझे लगा था तो कि शायद मेरा ही बेटा मर गया। लेकिन डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, हम सबको यहाँ से जाना ही जाना है। फिर क्या कहती है, यही जो बात है, यही बुद्धा उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनको सीधे बोलते कि ऐसी चीज़ें, वैसे वो समझती नहीं, तो ऐसे उसको एक लेसन मिला कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, वी आर मॉर्टल्स, और हमें यहाँ से एक ना एक दिन जाना ही है। क्या बोलती, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन there is a path that leads him to immortality who has surrendered also। वो कहती है ये जो दुख भरी दुनिया है ना, यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें इमोर्टलिटी मिल जाए। कैसे मिल सकती है? जब हम अपनी सारी सेल्फिशनेस, खुद गर्जियों को क्या कर देंगे, सरेंडर करें। तो बुद्धा उसको कहते हैं जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स की होती है ना, ये मिक्सड अप होती है, परेशानियाँ भी होती है, दुख भी होती है, और यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिससे हम बच सकते हैं, किससे, मरने से। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ठीक है, वो तो हमें पता है। लेकिन उससे पहले भी क्या होता है, कोई यंग एज में मर जाता है, कोई अडल्ट एज में मर जाता है, ठीक है, या फिर कोई छोटा होता है, ठीक। तो उनको एग्जाम्पल से समझाते हैं, कहते हैं कि जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी होता है डेंजर गिरने का, वैसे ही मॉर्टल्स जो होते हैं ना, जब ये पैदा होते हैं उनको भी डेंजर होता है कि ये मर जाएंगे। जैसे अर्दन वेसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। सो हम तो मॉर्टल्स हैं, चाहे कोई यंग हो, अडल्ट हो, या कोई बेवकूफ़ हो, कोई किंग हो, कोई वाइस इंसान हो, ठीक है, सब जो है ना, सबको मरना ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। और कोई भी डेथ से बच नहीं सकता है। एक फादर जो है वो अपने बेटे को डेथ से नहीं बचा सकता। एक किन्समैन हो गया, रिलेटिव्स, वो अपने रिलेशंस को, अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकते हैं। तो जब किसी की डेथ हो जाती है, रिलेटिव्स आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं, रोते हैं, और ये क्या बोलते हैं, एक एक करके यहाँ से मॉर्टल्स, इंसान जो है यहाँ से चले जाते हैं। जैसे एक ऑक्स को लिया जाता है स्लॉटर करने के लिए। सो जो ये वर्ल्ड है ना, यहाँ पे डेथ और डिके है, और जो जिनको ये बात समझ आती है ना कि यहाँ पे ये चीज़ होनी है, तो वो लोग इस चीज़ पे पछतावा नहीं करते हैं, ठीक है। उनको पता है ये क्या है, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे होना ही होना है, ये शराइत है दुनिया की, ठीक। और ना ही रोने से, ना ही ग्रीव करने से, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो मरा हुआ इंसान है उससे वो वापस नहीं आएगा, उससे हमारा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाता है। साथ साथ क्या हो जाता है, हमारी जो पेन है वो बढ़ जाती है और हमारी बॉडी सफ़र करती है, हम बीमार हो जाते हैं। और ऐसे लैमिनेट करने से हम किसी, जो बंदा चाहता है कि उसको क्या मिलना चाहिए, मन और दिल का सुकून, मन का सुकून मिलना चाहिए,
तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो एरो है ना किस चीज़ का, लैमेंटेशन का, कंप्लेंट का, जो हमेशा हम बोलते हैं मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, या किसी कोई हमें छोड़ के चला जाता है, उस चीज़ के लिए हम ग्रीव करते हैं या लैमिनेट करते हैं। तो वो जो एरो है वो अगर हम निकाल दें तो हमारी जो लाइफ है वो कंपोज्ड रहेगी और हमें क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ऑलराइट, ये बोलता है जो सॉरोज को ओवरकम कर पाएगा वो एक ब्लेस्ड पर्सन है। सो विद दिस वी केम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसमें जो बुद्धा है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने सरमन दिया है, हमें क्या मॉरल मिलता है। हमें ये मॉरल मिलता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है हमें उस पर लैमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम मॉर्टल्स हैं और हम डेथ से बच नहीं सकते। और ये भी समझना चाहिए कि जो स्ट्रेस होता है, जो परेशानियां होती है, उसको हमें वो जो परमानेंट नहीं होती है, वो आती रहती है। अगर हम उसी के साथ ग्रीव करने बैठेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, हमारी सफरिंग्स बढ़ जाती है और हमारा पीस ऑफ माइंड भी ख़त्म हो जाता है। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो. Thanks for watching my video.